हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवाई जा रही हैं। हम इस क्लास में करने वाले हैं PYQ, बहुत ही बेहतरीन, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, उसके PYQ करेंगे। ठीक है, इस क्लास में संधि जो टॉपिक है उसके करने वाले हैं PYQ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, व्याकरण में संधि का अर्थ है। दोस्तों, जो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, जो व्याकरण होती है उसमें संधि का अर्थ क्या होता है, अर्थ या फिर परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है दोस्तों हाउसकीपर जो एग्जाम होती है उसमें, कब 9 जुलाई 2022 को। अब इसमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ये दे रखा है दो शब्दों का मेल, ऑप्शन बी दे रखा है दो पदों का मेल। संधि का अर्थ पूछा अपने से, ठीक है, कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल। और ऑप्शन डी दे रखा है वर्ण तथा शब्द का मेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर आता है तो आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट में इसका राइट आंसर कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद हम तो बताएंगे, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम वर्ण तथा अंतिम वर्ण का मेल। संधि का अर्थ क्या होता है, आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी बताई थी कि जो संधि का अर्थ होता है वो यही होता है, मतलब प्रथम वर्ण, जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण, उन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है टैक्स असिस्टेंट में, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 और 5। दोस्तों आप सभी को पता होगा संधि के कितने प्रकार हैं। आप सबसे पहले ये करो कि कमेंट करके बताओ, फिर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों आप सभी को पता है संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संधि के कितने भेद माने गए हैं, 3, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था अपने से कि संधि के कितने भेद होते हैं, अब इसमें पूछा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताया, हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कवर की है, तो थ्योरी में बताया था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। एक इस एग्जाम में पूछा गया है, वुमेन सुपरवाइजर नॉन TSP में का 25 मई 2016 को। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है अपने को 2, 4, 5 या फिर 8। तो आप सभी को पता है स्वर संधि के कितने भेद बताए थे, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और एक और ऑप्शन, और एक और है अपना वृद्धि संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयन और अयादि संधि। ठीक है, आप सभी को ये जो 5 वेद हैं अच्छे से क्लियर होंगे। स्वर संधि के 5 वेद कौन कौन से हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ठीक है, किस एग्जाम में पूछा गया है, वुमेन सुपरवाइजर में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि स्वर संधि का नहीं है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, PTET में, कब, 21 मई 2023 को PTET एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों इसी टाइप के आपसे इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपकी जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के इसी टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा टफ या घुमा फिरा के डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही जी, जैसे स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ऐसे इनमें से पूछ लिया। अब ऑप्शन दे रखा है अपने को, पत्राज्ञा, ग्रीस, भानुदय और मनोरथ। पत्राज्ञा, ग्रीस और भानुदय और मनोरथ। ठीक है दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मनोरथ। मनोरथ में क्या है, स्वर संधि नहीं है। जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, मणय प्लस, एक मिनट, क्या बनेगा इसका, मणय प्लस रथ। तो ये किसका प्रकार हो गया, विसर्ग संधि का। ठीक है, तो अपने से यही तो पूछा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। बाकी ये है पत्राज्ञा, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ग्रीस और ये भानुदय, ये सब किसके उदाहरण है, स्वर संधि के। ठीक है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी संधि, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है।
इनमें से जो कौन सा है जो स्वर संधि संधि विच्छेद का उदाहरण नहीं है? और किस संधि का स्वर संधि का मतलब निम्न में से कौन सा संधि, ये जो नीचे संधि दे रखे है ना संधि विच्छेद, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? अपने को एक एग्जाम में पूछा गया है स्टेनोग्राफर में, कब 21 मार्च 2021 को। अब ऑप्शन ये रखा है जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, रजनी प्लस ईश रजनीश, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। ठीक है, तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। और ये किस जगन्नाथ है, ये किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ये किस संधि मतलब किसका संधि विच्छेद है? व्यंजन संधि का। ठीक है, और विद्या प्लस आल्य इसमें स्वर संधि है। रजनी, ये जो रजनी प्लस ई से रजनीश, इसमें स्वर संधि है। वार्ता प्लस आलाप है, इसमें भी क्या है? स्वर संधि है। तो अपने से यही पूछा है कि स्वर संधि का कौन सा उदाहरण इनमें से नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? परमार्थ शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? ईओ में कब? 2011 में। ठीक है, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? अब ऑप्शन दे रखा है अपने को दीर्घ दीर्घ विसर्ग व्यंजन और गुण। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट, पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद हो जाएगा परमार्थ का परम, एक मिनट, इस बोर्ड में क्या हो रहा है आज? परम प्लस अर्थ। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें एक ही मात्रा है और इसमें है, तो ये क्या बन जाएंगे? आ। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, यही तो पूछ रहा है अपने से इसमें कि जो परमार्थ शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। परमार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना अमूर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। जो अमूर्मी शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? जो अमूर्मी शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है? जूनियर अकाउंटेंट में, कब? 3 जनवरी 2013 को। अब इसमें ऑप्शन ये है अम्बू प्लस उर्मी, अम्बू प्लस उर्मी, अम्बू प्लस उर्मी, अम्बू प्लस उर्मी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अम्बू प्लस उर्मी। अपने इसे देखो मतलब किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, एकदम बढ़िया लेवल का। सभी एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन जो बू है इसमें छोटा ही ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, और ये जैसे ऊपर वाला ये भी सेम ही है अम्बू प्लस उर्मी, लेकिन इसमें क्या है जो ऊ है ये छोटा हुआ, इसमें क्या आएगा? बड़ा ऊ उर्मी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अम्बू प्लस उर्मी। अमूर्मी का सही संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ये जो शब्द है इनमें से कौन सा शब्द है जो कि स्वर संधि से निर्मित नहीं है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? पटवार मेंस में, कब? 24 दिसंबर 2016 को। ठीक है, कब पूछा गया है? 24 दिसंबर 2016 को। ऑप्शन ए है अत्याचार, ऑप्शन बी है उत्थान, ऑप्शन सी है भानुदय, ऑप्शन डी है शंभुवा आराधना। ठीक है, शंभुवा आराधना। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने से पूछा है इसमें स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्थान, ऑप्शन बी उत्थान। ये इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। बाकी अति प्लस आचार, इसमें अत्याचार में तो स्वर संधि होगी। ठीक है, और अत्याचार में कौन सी? यन स्वर संधि। ठीक है, और ये भानुदय है, इसमें भानु प्लस उदय दीर्घ स्वर संधि, और ये शंभु प्लस आराधना, इसमें अब आ रहा है तो यन संधि हो गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्थान। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? उत्थान नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो आत्मानंद शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? एक ऐसे एग्जाम में पूछा गया है एलडीसी पेपर सेकंड में। अब इसका जो ऑप्शन दे रखा है अपने को, सही संधि विच्छेद है आत्मानंद का। आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मन प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे तो देखो आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद ये दोनों सही हैं, क्योंकि आत्मा प्लस आनंद
इससे भी आत्मानंदी बन रहा है, तो आत्म प्लस आनंद, और दोनों ही शब्द सही हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपको ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही दीर्घ संधि है। जैसे इसमें भी आ मिल के आ बनेगा और ए आ मिल के भी क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो जैसे अगर इस टाइप के ज़्यादातर आते नहीं है या मिस्टेक हो जाती है, और ये एलडीसी पेपर सेकंड में पूछा गया है, तो इनके क्या है जैसे बोनस अंक मिलते हैं। देखो आपको पता चल रहा है आत्मा प्लस आनंद ये भी आत्मानंदी होगा, आत्मा प्लस आनंद ये भी आत्मानंदी होगा, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं इसके या तो बोनस अंक मिलेंगे या फिर दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना महाशय किस संधि का उदाहरण है। महाशय है वो किस संधि का उदाहरण है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया है, वुमन व्हीकल इंस्पेक्टर 12 फरवरी 2022 को। महाशय किस संधि का उदाहरण है, इसमें पूछा अपने से महाशय किस संधि का उदाहरण है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया 12 फरवरी 2022 को। दीर्घ गुण यन आदि, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महा प्लस आशय दीर्घ संधि, मतलब ए आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ, ठीक है। तो उसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस आशय। तो वो जैसे जो संधि विच्छेद से मिलकर शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, महाशय। अपने से तो यही पूछा है इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी है, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपना निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है, जो निहितार्थ शब्द है उसमें कौन सी संधि है, निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, रीट में लेवल सेकंड में, कब 23 जुलाई 2022 को। अब इसमें ऑप्शन है दीर्घ गुण यण और वृद्धि, निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ, नहीं ऑप्शन ये दे रखा है ना अपने को, दीर्घ संधि। निहितार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो निहित प्लस अर्थ, तो ए मिल के क्या बनेंगे, निहित, एक मिनट, निहित प्लस अर्थ, तो ए आ मिलकर क्या बनाएंगे, ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ, तो निहितार्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ठीक है। निहितार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब एक मिनट क्वेश्चन नंबर 12 है अपना अविष्ट का सही संधि विच्छेद है। अविष्ट का सही संधि विच्छेद है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, एएसआई हिंदी में कब, 15 सितंबर 2021 को। अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, तो इस दोस्तों इसका कहीं ना कहीं अविष्ट का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इट इज करेक्ट आंसर। अविष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है, अभी प्लस ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ई मिल के बड़ी हो जाएंगी तो अभीष्ट, ठीक है। और कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, कौन सी इसमें अभिष्ट में, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो वीरांगना शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है, किस एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में कब, 21 मार्च 2021 को। वीरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, वीरांग प्लस गणा। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि इसमें वीरांगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वीरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना और वीरा प्लस गणा। अब इसमें से ही अपने को समझ में आ रहा है जो वीरांग प्लस ना है ये तो शब्द ही नहीं होगा, ना तो कोई शब्द ही नहीं होता। वीरा प्लस अंगना ये भी नहीं होगा, और वीरांग प्लस गणा ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर प्लस अंगना। वीरांगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वीर प्लस अंगना, और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ए मिलकर क्या बन गए, आ, तो दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना पीताम्बर शब्द में कौन सा, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है, पीताम्बर शब्द है उसमें कौन सी संधि है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी वाले में कब, 3 मार्च 2019 को, ठीक है। अब पीताम्बर में कौन सी संधि है, यण अयादि व्यंजन और दीर्घ, ठीक है। कौन सी है, अयन अयादि व्यंजन और दीर्घ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीत प्लस अंबर, तो पीताम्बर, और संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि ए मिल के क्या बनाएंगे, आ, तो दीर्घ संधि, इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना दैत्य प्लस अरि का सही संधि रूप है। दैत्य प्लस अरि का सही संधि रूप है,
इससे क्या शब्द बनेगा, दैत्य से। अब इससे सही शब्द बनेगा दैत्य। एक ऐसे एग्जाम में पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, मतलब 3 मार्च 2019 को दैत्यवारी, दैत्यरी, दैत्यारी और दैतवारिया। वो अपने से पूछा है इसमें से दैत्य प्लस हरी। सबसे पहले तो अपने को बनाना आना चाहिए शब्द। इसमें क्या है, ए और ए, तो ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा, दैत्यारी। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैत्यारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना गुण संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो कि गुण संधि का उदाहरण है। अब अपने को ऑप्शन ये दे रखा है और ये किस एग्जाम में पूछा गया, पटवार की एग्जाम में आया हुआ है, पटवार प्री में 25 मई 2016 को। गुण संधि है ना, मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, पटवार में। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है महोत्सव, और ये जो महोत्सव, महोत्सवी, अन्वेषण और गायन। अब उन्हें से पूछा क्या है, गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महोत्सव। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, महोत्सव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस उत्सव, और आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। तो क्या बन जाएगा, मतलब जो शब्द महोत्सव, महो, ओ की मात्रा लग गई ना, इसीलिए कौन सा शब्द होगा, मतलब कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो सूर्योदय शब्द है उसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया है, ए ओमा कब 2011 में। अब ऑप्शन दे रखा है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, क्योंकि इसमें ए है और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। ए और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। ठीक है, तो क्या बन गया, सूर्यो, और इसमें संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। ठीक है, सूर्योदय में संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। ठीक है, इसीलिए तो इसका संधि विच्छेद भी क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ये किस एग्जाम में पूछा गया, पीटीईटी में 21 मई 2023 को। अब अपने को ऑप्शन दे रखा है अपेक्षा, अपी प्लस इच्छा, सरोज सरे प्लस ओज, पावक पौ प्लस अक, जगन्नाथ जगन जग प्लस नाथ। अपने को समझ में आ रहा होगा भाई, ये जो ऑप्शन है अपी प्लस इच्छा, अपेक्षा का ये नहीं होगा, तो भाई अपेक्षा का क्या होगा फिर, अप प्लस इच्छा होगा। ठीक है, इसमें क्या देखा है, अपी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, अप प्लस इच्छा होगा। और इसमें सरोज का दे रखा है सर प्लस ओज, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सरे प्लस जय, और इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। ठीक है, और ये अपना है जगन्नाथ जग प्लस नाथ, तो ये जग प्लस नाथ नहीं होगा, बाकी इसका जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पौ प्लस अक पावक। ठीक है, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक पावक, और इसमें पावक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक है, क्योंकि अब आव और अय आय ये किस में आते हैं, जो अयादि संधि होती है उसमें। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपना परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, परमोत्सव शब्द है उसमें कौन सी संधि है। ठीक है, किस एग्जाम में पूछा गया, एलडीसी में का 12 अगस्त 2018 को। गुण यन दीर्घ व्यंजन, जो प्रमुख शब्द है उसमें कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि, क्योंकि आपको सभी पहले ही बताए ए और आम ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। ठीक है, और उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो कहीं ना कहीं अपने से यही पूछा है भाई, इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप है, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप है। एक इस एग्जाम में पूछा गया एलडीसी में कब, 16 सितंबर 2018 को। ऑप्शन इधर का वेदोक्त, वेदोक्त, वेदोक्त और वेदोक्त, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदोक्त, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, क्योंकि इसमें ए और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ। ठीक है,
यही तो पूछा आपने, इसे वेद प्लस सूक्त का सही संधि रूप ये हो जाएगा वेदोक्त। और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि। एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? जो राजर्षि शब्द है उसमें कौन सी संधि है? एक ऐसे एग्जाम में पूछा गया एलडीसी में, कब? 19 अगस्त 2018 को। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है वृद्धि, दीर्घ, अयन और गुण। तो राजा प्लस, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? राजा प्लस ऋषि। तो इसमें कहीं ना कहीं जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? अर। और आप सभी को बताए ए और जिसमें आते हैं उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। आई होप दोस्तों आप सभी को ये जो पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन थे जो पिछली एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन थे पीवाईक्यू, और आप सभी को बताया किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ दोस्तों, हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए सक्सेस मिशन सीरीज लॉन्च की है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है, जो कि केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा? उसमें देखो आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्विजेज मिलेंगी, और हाँ आपको बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और टेस्ट जो कि समय समय पर टेस्ट लगते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये हमें जो सक्सेस मिशन सीरीज़ है ये ज्वाइन करनी है या फिर इसे खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे 6375032584, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसके बाद क्यूआर कोड पे आपको मात्र 99 रुपये फ़ोनपे या पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हो, क्यूआर कोड पे स्कैन करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको डायरेक्ट सक्सेस मिशन सीरीज में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है इस सक्सेस मिशन सीरीज में जुड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन में और 4 चांद लगा सकें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।